एक राजा थे, राजा ने अपनी कुंडली दिखाई। अब यहां देखो, बात सत्य ही है लेकिन प्रस्तुतिकरण अलग अलग है। एक राजा थे, राजा ने अपनी कुंडली दिखाई अपने पंडित जी को और एक दूसरे पंडित जी को। दोनों ने कुंडली देखी। राजा ने कहा, आदरणीय पंडित जी, जरा आप हमारी कुंडली देखिए कि हमारी कुंडली क्या कहती है। तो पहले पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि महाराज, आपकी कुंडली में ऐसे दोष हैं, इतने भयंकर दोष हैं कि आप सबको मारकर मरोगे। क्या कहा? आप सबको मारकर मरोगे। दूसरे पंडित जी को राजा क्रोधित हो गए, अरे ऐसी कहते हो, सबको मार के मरूंगा, ऐसा लिखा है। राज आज्ञा हुई, जाओ इसे कैद में डाल दो। कैदियों ने कैद में डाल दिया। दूसरे राजपुरोहित को बुलाया गया, उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देव, बताइए हमारी कुंडली क्या कहती है, हमारे क्या ग्रह नक्षत्र है, क्या कहते हैं ये। उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ उसी बात को कैसे प्रस्तुत किया? कहा, है महाराज, आपके परिवार वालों से आपकी आयु ज्यादा है। बात एक ही हुई ना? आपके परिवार वालों से आपकी आयु ज्यादा है। अब ये मीठा सत्य है ना? बात दोनों ने कही कि आप सबको मारकर मरोगे, यानी सब पहले मरेंगे, आप बाद में मरोगे, है ना? वो भी बात सही है, एक ही बात है। और यहां पर भी जो सत्य को प्रस्तुत किया, लेकिन उसको मीठे शब्दों में क्या कहा कि आपसे, आपके परिवार की आपसे कम आयु है, आप अपने परिवार वालों से ज्यादा आयु लेकर आए हैं। बात एक ही हो गई ना? पहले परिवार वाले ही जाएंगे, राजा बाद में जाएंगे, लेकिन यहां बोलने का अंतर है। बात समझ में आई? उन पुरोहित जी को बहुत सा धन दिया, पुरोहित जी को धन से संपन्न किया और राजा ने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। कहने का तात्पर्य है, सत्य बोलो, लेकिन हम सत्य को प्रिय बोले, अच्छे स्वरूप में। कहते हैं कि शब्द भी भोजन की तरह है। कैसे है? शब्द भी भोजन की तरह है। कौन सा शब्द किस समय और कहां परोसना है, यदि ये आ जाए ना, तो उससे बड़ा रसोइया और कोई हो नहीं सकता है। भोजन ही परोसना विशेषता नहीं है, कौन सा शब्द किस समय पर और कहां परोसना है, यदि ये भी आ जाए तो उससे बड़ा रसोइया और कोई नहीं है। इसीलिए स्वाद और बाद हम इस वाणी से अच्छा बोलें और अच्छा खाएं, अस्वस्थ ना हो। यदि अस्वस्थ आप हो गए तो जो हमें भजन साधना करनी है वो इस शरीर से हो नहीं पाएगी, और भजन साधना अपने इष्ट को हम ना मना पाए तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो ये मानव जीवन सार्थक हो नहीं सकेगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना परम आवश्यक है। और शरीर स्वस्थ कहां से रहेगा? हमारी जिह्वा से, वाणी से, कि हम अच्छा भोजन ग्रहण करें, शुद्ध भोजन ग्रहण करें, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। और इस वाणी से हम अच्छा बोले ताकि हमारे संबंध भी अच्छे रह सकें।